Hello students, in the previous lecture we discussed about the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने तमाम चीज़ें पढ़ा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता होगा। तो वैज्ञानिक फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस की मदद ली जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। और आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी चार्ज के चारों ओर पाई जाती हैं। हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज लाइंस या दोज इमेजिनरी लाइंस एट विच द टेस्टिंग चार्ज आर मूव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कह सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर परीक्षण आवेश गतिमान होता है किसी आवेश के चारों ओर, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझाया गया है, दो चार्जेस हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये लाइंस जो हैं अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज को लेकर के छोड़े तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्टिंग चार्ज पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो अगर हम टेस्टिंग चार्ज में हम कहीं भी ले जाकर के छोड़ेंगे तो वो टेस्टिंग चार्ज हमारा किसी पाथ पर या किसी लोकस पर मूव करता हुआ यहाँ तक आएगा। तो ये जिस पाथ पर मूव करते आता है इसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन हियर। These lines always start from positive charge and ends at negative charge। ये रेखाएं हमेशा धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। So they do not form a closed loop। तो इसके कारण ये रेखाएं कभी भी एक बंद वक्र या बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी, तो कभी भी क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू सिंगल चार्ज, अगर हम लोग सिंगल पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज ले लें जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो उनके कारण ये रेखाएं जो होती हैं उस चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी पर या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के उस चार्ज पर एंड होती हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी पे एंड होगी, जबकि अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो ये रेखाएं इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के ये नेगेटिव चार्ज पर एंड होगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड represented by equidistant and parallel lines। If these lines are equidistant and parallel, then the electric field represented by these lines are uniform, and if these lines are not the equidistant and parallel, then the electric field represented by these lines are non-uniform electric field। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइंस बराबर दूरी पर और पैरेलल हैं, तो ये रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को, जबकि अगर ये रेखाएं इक्विडिस्टेंस या पैरेलल नहीं हैं तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। टेंजेंट, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then the tangent at that point represents the direction of electric field at that point। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट किए हैं उस फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो हम लोग उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज हमको मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे कि एक टेंजेंट खींचेंगे। दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये दिखाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। And the last and most important property of electric field lines is that two lines never intersect each other। कभी भी ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। कट इसलिए नहीं कर सकती, मान लेते हैं हमारे पास दो फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस यहाँ पर कट कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज E एंड E डैश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट P पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 व्हिच इज नेवर पॉसिबल। किसी भी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं संभव नहीं है। यही कारण है कि ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल करके आया कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड व्हिच कैन बी नेवर पॉसिबल। सो
two lines never intersect each other. After the studying electric field lines, we are going to solve problems on this topic. In the previous lecture, we discussed about the electric field due to a point charge. किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आता है E = 1/4πε0 Q/r², जहाँ Q चार्ज है और उस चार्ज से जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी r है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पे हम P पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, लेकिन इसका डायरेक्शन पे हम बात करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। लेट अस सपोज देयर आर मेनी चार्जेस Q1, Q2, Q3 etc. having distance from point P R1, R2, R3 and so on. Then the net electric field at point P is calculated as, यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पॉइंट P पर। अगर हम E1 की बात करें पहले चार्ज के कारण, तो वो आएगा 1/4πε0 Q1/r1²। सिमिलरली E2 के कारण R2 डिस्टेंस पे है तो 1/4πε0 Q2/r2² एंड E3 so on. Then the net electric field at point P is calculated by the vector sum. As the vector electric field is a vector quantity, so we find the vector sum of all these vector electric field, that is E is equal to E1, E2, E3 etc. Then 1/4πε0 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा Q1/r1², Q2/r2², Q3/r3² and so on. प्रॉब्लम्स यहाँ पे किस तरीके के आएंगे आपको ये देखना है। Let's suppose an example. What is the electric field due to charge -3 microcoulomb at a distance 3 meter? हमारे पास कोई चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, जिसे 3 मीटर की दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। गिवन दैट हमको दिया क्या गया है Q, अमाउंट ऑफ चार्ज 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड r डिस्टेंस हमको दिया गया है 3 मीटर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड एज 1/4πε0 Q/r², दैट इज 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू आपको दिया गया है 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 × 10⁻6 कूलम, एंड r², 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 फाइंड हुआ। On solving this, we get the electric field 3 × 10⁻³ Newton per coulomb. Here, main topic is direction of electric field. The direction of electric field is due to charge -Q is towards the charge. If this charge is plus Q, then the direction of electric field is away from charge. Now the second example is, let us suppose 3 charges Q1, Q2, Q3 and Q4 having magnitudes -2 microcoulomb, +3 microcoulomb, -2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at the corners of a square. Then what is the net electric field at the point of intersection of diagonal, that is point O? Here the electric field due to charge Q1 and Q2 are same at point O because these charges are equal in magnitudes and nature. यहाँ पे देखेंगे दोनों चार्जेस जो Q1 और Q3 की बात कर रहे हैं हम, तो Q1 और Q3 दोनों ही -2 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं, और डिस्टेंस अगर हम देखें पॉइंट O की, तो ये डिस्टेंस Q3 और Q1 दोनों से सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 आएगा और E3 आएगा ये मैग्नीट्यूड में सेम आएगा। हियर E1 is equal to E3 is calculated as 1/4πε0 Q/r², but here the direction due to minus charge is towards the charge and due to minus charge towards the charge. इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण इस पॉइंट पर हो जाएगा 0। नाउ वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 and Q4. Q2 and Q4 also equal in magnitude and opposite in direction. यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे Q2 चार्ज की बात करें तो +3 माइक्रोकूलम है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगा E2, ये इस डायरेक्शन में आएगा अवे फ्रॉम चार्ज, पॉइंट O से दूर की ओर E2 यहाँ पे आएगा। और अगर हम Q4 की बात कर ले तो +3 माइक्रोकूलम इससे भी यहाँ पे E4 की डायरेक्शन इससे दूर की ओर, यानी E4 की डायरेक्शन ये आएगी। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो ये आ जाएगा E1 + E2 + E3 + E4। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे E1 और E3 मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, E4 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be 0. This is all about the electric field lines and problems comes on.